अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर हमारे चैनल में आप लोगों का खुशामदीद है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट सीखेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट सेशन मैंने आप लोगों को सिखाया था कि नॉन टेक्निकल यूज़र्स के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सीखा था। ठीक है, मैंने आप लोगों को उसका लिंक भी बताया था और ये भी बताया था कि आपने उसको वेबसाइट से किस तरह डाउनलोड करना है। ठीक है, तो फिर मैंने कल रात को है डाउनलोड कर लिया था, जो है मैंने अपने साथ रख लिया था। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने भी डाउनलोड किया होगा, लेकिन अगर आपको याद हो उसका मेथड हमने नहीं सीखा था कि इसको हम यूज़ किस तरह करेंगे और इसमें हम जो है काम किस तरह करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम दो अहम पॉइंट सीखेंगे। ठीक है, ये जो है हमारे पास होगा क्या, रिलेटेड टू इंटरफेस। ठीक है, मतलब इंटरफेस से रिलेटेड जो है ये हमारे पास एक पॉइंट होगा। ठीक है, और इसको मैं ऊपर ही मेंशन कर देता हूँ जो हमने शुरू किया था। ठीक है, एडवांस्ड में इसको हम अभी देखेंगे रिलेटेड टू इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस से रिलेटेड हम दो पॉइंट्स सीखेंगे, बहुत ही अहम जो है पॉइंट्स से आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये सीखेंगे कि हाउ टू चेंज द यूआई कलर्स ऑफ द फोटोशॉप। ठीक है, तो आप लोग फोटोशॉप के यूआई कलर्स को किस तरह चेंज कर सकते हो, इस मेथड को इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ सीखेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और बोनस पॉइंट है, आज आप लोग एक न्यू कमांड सीखेंगे और वो ये है कि हाउ टू चेंज द स्प्लैश स्क्रीन ऑफ फोटोशॉप। ठीक है, अगर आप लोग जो है मतलब फोटोशॉप को ओपन करें तो डबल क्लिक जब आप करते हैं तो इसमें एक रैंडम पिक्चर आता है और उसमें कुछ डिटेल्स आता है। अगर आप चाहते हो कि वो स्प्लैश स्क्रीन में अपनी मर्जी का बनाऊं, मैंने अपना खुद का यहाँ पर पिक्चर इसमें आए, मेरा खुद का जो है वो डिज़ाइन आए, तो उसको हम फोटोशॉप में किस तरह ऐड करेंगे वो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ सीखेंगे और उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो पॉइंट्स जो है मतलब स्टडी करते हैं। सबसे पहले यूआई कलर को चेंज करना, फिर उसके बाद स्प्लैश स्क्रीन को जो है अपनी मर्जी का बनाना। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी फाइल आप डाउनलोड कर रखे थे उसी वेबसाइट से। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो है यूनाइटेड एडोबी एडिटर, और ये मैंने एक स्प्लैश स्क्रीन जो है डिज़ाइन इसमें बनाया है। इस स्प्लैश स्क्रीन को इंशाल्लाह देखिए मैंने यहाँ पर अपना पिक्चर जो है खुद का लगाया है। ठीक है, इस तरह से एक अपनी मर्जी का, फिर यहाँ पर मैंने नेम दिया है, उसके बाद अपना यहाँ पर एक जो है कोई टाइटल दिया है, फिर यहाँ पर फोटोशॉप और ये सब चीज़ें मैंने जो है एडिट की है। तो इस तरह आप भी अपने लिए एक स्प्लैश स्क्रीन जो है डिज़ाइन बना लें। अगर आप फोटोशॉप में बनाते हैं या किसी और टूल की मदद से बनाते हैं वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर इस टूल पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस टूल पर जैसे ही आप लोग डबल क्लिक करेंगे अभी आप लोगों का जो है सेटअप पैनल इसमें ओपन हो जाना है। ठीक है, फिर आएंगे यूनाइटेड एडोबी एडिटर पर और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, इस पर आप डबल क्लिक करें और सिंपली रन पर क्लिक कर दे। ठीक है, बस इतना करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और सिंपली आप लोगों ने रन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो कुछ ही देर में हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये हमारे साथ जो एडोबी एडिटर था वो हमारे पास एक्टिव हो जाएगा और इंशाल्लाह अभी इसमें हम डिटेल के साथ काम करेंगे और ये दोनों जो कमांड्स हमने पढ़े थे उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मोर इन्फो में आऊँगा, रन एनीवे पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, कि हमें जो है कुछ भी हो बस मुझे इसको रन कराना है। ठीक है, मतलब इसमें जो है काम करना है। उसके बाद हम लोग येस करेंगे यहाँ पर ये। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा, येस करने के बाद आप लोगों का जो एडिटर है वो इसमें ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखिए आप लोगों का एडिटर ओपन हो जाएगा। अब आपके पास कोई भी जो है मतलब एडोबी का प्रोडक्ट हो, चाहे वो फोटोशॉप हो, बेटा फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, आफ्टर इफेक्ट्स, कोई भी आप लोगों के पास जो है एडोबी का प्रोडक्ट हो सकता है। इसमें चूंकि हम फोटोशॉप पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर फोटोशॉप पर ही क्लिक करूंगा। फिर इसमें यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट लोकेशन उठाते हैं, जो भी आप लोगों के पास वर्जन होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 25 होगा वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शंस आ गए, एक है चेंज यूआई कलर और दूसरा हमारे पास है चेंज स्प्लैश स्क्रीन। तो मैं क्लिक करूंगा चेंज यूआई कलर के ऊपर और यहां पर आप अपनी मर्जी के कलर को सेलेक्ट कर ले। यहां पर मैं क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूं कि सारा जो हमारा एनवायरनमेंट है वो जो है कुछ इस तरह का जो है कलर में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, इस तरह का कलर। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके के ऊपर। ठीक है, फिर आप इसमें एडवांस कलर सिलेक्शन मोड भी जो है एडिट अगर आप क्लिक करेंगे तो आप और भी इसमें डिफरेंट चीज़ों को जो है अपनी मर्जी के बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेसिक पर काम करना है। ठीक है, फिर कौन सी थीम पर ये लगाना है, डार्क पर, लाइट ग्रे पर। अगर आप लोग को याद हो थीम्स हमने ऑलरेडी पढ़े थे। ठीक है, तो डार्क ठीक है और यहाँ पर अप्लाई के ऊपर आप लोग क्लिक कर दे, बस ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया है।
अब ज़रा इसको मैं चेक करता हूँ, उसको मैंने मिनिमाइज किया, फोटोशॉप को यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा, इसको हम बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। ये भी आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा फोटोशॉप ओपन होने के बाद आया हमारे साथ यूआई कलर्स को चेंज करता है या नहीं, और इसमें हम काम फिर आगे किस तरह करेंगे वो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पर क्लिक करने के बाद इस तरह वेलकम पेज आ गया, ये हमने पढ़ा था। हम यहाँ से एक न्यू फाइल उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपका सारा एक बेहतरीन इन्वायरमेंट के साथ आ गया। देखें जिस टूल पर मैं क्लिक करता हूँ उसका डिज़ाइन चेक करें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये मेन्यू वाला डिज़ाइन चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ आया है, ठीक है। इसके अलावा स्क्रॉल बार्स आप लोग चेक करें, ये बिल्कुल ही एक बेस्ट डिज़ाइन के में यहाँ पर चेंज हो गया है। अगर यहाँ पर मैं जो है कॉपीज़ बनाऊँ, यहाँ पर इसकी सिलेक्शन करूँ, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ आ रहा है। तो अगर कोई बंदा है वो दिन रात फोटोशॉप को यूज़ कर रहा है और वो कलर से बोर हो चुका है, ग्रे कलर से, तो वो यहाँ पर इस बेहतरीन ऑप्शन की मदद से डिफरेंट यूआई कलर्स में जो है चेंज ला सकता है, ठीक है। तो ये मेथड बहुत इजी था, आप लोगों ने देखा कि हम इसमें कलर्स को किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये कलर नहीं पसंद है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। को जौन सा भी कलर आप लोगों को पसंद हो, आप लोग आए उस कलर को उठाए, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करें, और बस इतना करने के बाद आप लोग जब फोटोशॉप को खोलेंगे तो खोलने के बाद आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का वो कलर उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा कि हम फोटोशॉप में यूआई कलर को चेंज किस तरह करते हैं और अपने फोटोशॉप का लुक और भी किस तरह से बेस्ट बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त जो है कलर आ गया है, इसमें हम डिफरेंट कलर्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा जो फेवरेट कलर है वो चूँकि यहाँ पर रेड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर हम रेडिश इस तरह का कलर जो है ले लेंगे, ठीक है, और उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं ओके करूँगा और इस पर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशंस पर आएंगे, यहाँ पर हम फोटोशॉप को थोड़ा ओपन करेंगे और इसका व्यू चेक करेंगे कि हमारे पास किस तरह से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह हमारे पास ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है। लोडिंग होने के बाद मैं न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा। अब जब भी हम फोटोशॉप को खोलेंगे ये हमें इस तरह के टूल्स और रिप्रेजेंटेशन देगा, ठीक है। तो मैं इसको रख रहा हूँ, इस पर मैं काम करूँगा। और ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद अगर आप लोगों के पास फ्रेंड है वो आपसे बोलेगा यार ये आपने किस तरह किया है, आपने कौन सी जो है इफेक्ट का इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट जो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे वो है कि हम स्प्लैश स्क्रीन को नाउ किस तरह चेंज करते हैं। अब देखिए मेरे पास ऑलरेडी एक डिज़ाइन पड़ा हुआ है स्प्लैश स्क्रीन का, मैं वो इसमें लगा कर दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले तो बैक करेंगे, ठीक है। यूआई कलर्स तो हमने लगा दिया। सेकंड इसमें एक बोनस ऑप्शन है चेंज स्प्लैश स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक कर दो। ये देखिए इसमें ये डिफॉल्ट है, यहाँ पर एक क्लिक करो, ठीक है, बीच में, और यहाँ पर आओ डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, मैं इसमें ये स्प्लैश स्क्रीन अपना सेलेक्ट कर लूँगा। और ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई, ठीक है। अप्लाई पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, बस इतना करने के बाद अभी इसका कमाल लेके अभी जब आप फोटोशॉप को ओपन करेंगे आपको ऐसे फील होगा जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर फोटोशॉप के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए भाई, चेक करें ज़बरदस्त लुक के साथ आप लोगों का पिक्चर, लोगो, सब कुछ एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज से प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब आपका फोटोशॉप बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक जो है चल रहा है, काम कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम जो है इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मदद से हम यूआई कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई बंदा हमसे बोले कि यार जी मुझे स्प्लैश स्क्रीन को चेंज करना है, मुझे इसमें और मज़ीद डिफरेंट काम करने, तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दो ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होंगी, ठीक है, और इस पर आप लोग काम वगैरह भी करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लेट्स सपोज इस फोटोशॉप को जो है यहाँ से ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त लुक के साथ हमारा फोटोशॉप क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब इंशाल्लाह इसमें हम डिटेल के साथ काम करना सीखेंगे। तो जब हम एक न्यू फाइल लेते हैं, ठीक है, या लेट्स सपोज मैं न्यू फाइल नहीं लेता, मैं एक इमेज को ओपन करता हूँ, तो ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस है, जो भी इमेज आपको पसंद हो आप यहाँ से जो है सिंपली उठा सकते हो। तो मैं आऊँगा डबल एक्सपोजर इफेक्ट्स पर, ठीक है, और यहाँ से कोई भी एक रैंडम इमेज में उठा लेता हूँ, ठीक है। उठाने के बाद सबसे पहली पॉइंट इसमें ये है कि जब हम फोटोशॉप में काम करेंगे तो उनके लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होगी, डिफरेंट
पॉइंट्स को हम इंशाल्लाह भी क्लियर करेंगे, ठीक है, आज के इस लेक्चर में। अब सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद जब आप लोग इंटरफेस सारी चीज़ों तो आपने अपनी मर्जी की सेट कर ली, अब बारी आती है कि हम कमांड को किस तरह यूज़ करेंगे। तो देखिए, कमांड को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजमी है और बहुत ही ज़्यादा जो है लर्निंग करना आप लोगों के लिए लाजमी है। फिर इसके अलावा याद रखें कि जब आप फोटोशॉप में काम करें, ठीक है, मतलब आप फोटोशॉप में काम वगैरह कर रहे हो, आप लोग ने टूल्स सब चीज़ इस्तेमाल कर ली। अब सम टाइम हमें ये होता है कि हमें जो है प्रीव्यू मूड चाहिए होता है, ठीक है, कि हम एक इमेज को प्रीव्यू करें या हमने एक डिज़ाइन बनाया है उसको प्रीव्यू करें कि किस तरह दिखता है। तो उसके लिए हमारे पास जो है हम एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं और वो शॉर्टकट की आपने याद रखनी है Shift+F, ठीक है, या फिर अगर Shift+F भी आपसे जो है भूल गया तो आप सिंपली टैब की का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये मेरे पास लेट्स सपोज एक डिज़ाइन है, तो अगर मैं शिफ्ट बटन को होल्ड करूं और F बटन प्रेस करूं तो Shift+F से देखे ये फुल स्क्रीन मोड में आप लोगों के पास आ गया है और आप लोग अपनी डिज़ाइन को प्रॉपरली देख सकते हो। अगर दोबारा से Shift+F प्रेस करूं तो ये दोबारा से जो है नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा एक और की भी हमारे पास यूज़ होती है टैब की, ठीक है, जब मैं टैब की को प्रेस करूंगा, दोबारा प्रेस करूंगा, देखिए ये डायरेक्टली वो मूड स्विच करता है, ठीक है। तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, Shift+F अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये पूरे के पूरे मूड्स को जो है प्रॉपर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन उसकी करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया गाइस मेथड, जिसकी मदद से हम प्रीव्यू मूड को क्या कर सकते हैं, एक्टिव आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग जो है मतलब फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि थिंग्स बिफोर यू लर्न, थिंग्स बिफोर यू स्टार्ट द टूल्स, ठीक है। टूल्स शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है सीखनी है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। मतलब डिज़ाइन पर, टूल्स पर काम शुरू करने से पहले हमें जो है यहाँ पर कुछ चीज़ों का जो है पता होना चाहिए और उसको हम प्रॉपर इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। उनमें सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आती है, ठीक है, वो है हमारे पास फिल ऑप्शंस, ठीक है। देखिए, जब भी आप लोग फोटोशॉप में कभी ना कभी तो आप लोग काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को फिल ऑप्शंस की इंतहाई जो है ज़रूरत पड़ेगी। अब फिल ऑप्शंस में हम दो चीज़ें सीखेंगे, एक को हम बोलते हैं बैकग्राउंड फिल, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं जी फोरग्राउंड फिल, ठीक है। एक हमारे पास होता है बैकग्राउंड फिल और एक हमारे पास होता है फोरग्राउंड फिल। अगर आप लोग जो है यहाँ पर फोटोशॉप में आए, ठीक है, फोटोशॉप में आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, ये आप लोगों का फोटोशॉप है, ये टूल्स मेन्यू है। इसमें अगर आप लोग देखिए ये आप लोग को दो कलर नज़र आ रहे होंगे, एक इसके ऊपर है, एक इसके नीचे है। तो जो चीज़ हमारे पास ऊपर होती है उसको हम फोरग्राउंड बोलते हैं और ये जो चीज़ पीछे की तरफ आती है उसको हमें जो है हम बैकग्राउंड बोलते हैं। तो ये अक्सर क्या कहाँ पर काम करता है, ये टेक्स्ट के डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है और ये बैकग्राउंड जिस तरह के कलर का आएगा उसके लिए यूज़ होता है। अगर मैं आपको इनके नेम्स शो कराऊँ, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करें, यहाँ पर देखिए सेट फोरग्राउंड कलर आप लोगों को नजर आएगा। अब यहाँ पर आप लोग कोई भी फोरग्राउंड कलर ले लें और सिंपली ओके कर दे। फिर अगेन यहाँ पर आए, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है सेट अ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो हम लोग आएंगे यहाँ पर जो है जौन सा आपको जो है कलर पसंद हो आप अपनी मर्जी का कलर जो है यहाँ पर उठा ले, ठीक है। इस तरह अब उठाने के बाद मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा सिलेक्शन लेता हूँ, ठीक है, मैंने इस तरह एक सिलेक्शन टूल लिया। अब अगर कोई बंदा हमसे बोले, ठीक है, कि मुझे बैकग्राउंड को फिल करना है या फोरग्राउंड को, तो हम कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए दो शॉर्टकट्स के यूज होते हैं, एक को हम बोलते हैं कंट्रोल बैक स्पेस और एक को हम बोलते हैं ऑल प्लस बैक स्पेस। बस इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप एक न्यू वर्क करें, ठीक है, क्या करें आप लोग, न्यू वर्क, तो आप हमेशा एक न्यू लेयर उसके लिए लेंगे और इसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त शॉर्टकट की बताता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। मैं पहले इसके बगैर करता हूँ कि हमारे पास इमेज पे क्या असर, क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिलेक्शन बनाया, अगर मुझे बैकग्राउंड को फिल करना है तो मैं कंट्रोल बटन को होल्ड करूंगा और बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा, देखिए बैकग्राउंड कलर फिल हो गया, मतलब जो नीचे वाला था। अगर मुझे ऊपर वाला कलर फिल करना है तो मैं ऑल्ट बटन को होल्ड करके बैक स्पेस प्रेस करूंगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा फिल हो गया, ये हमारे पास हो गया जी फोरग्राउंड, ठीक है, और बैकग्राउंड। फिर जब हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, इसका नुकसान ये होता है कि हम लेयर नहीं लिया है तो हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, मतलब ये बैकग्राउंड पर जो है वो चेंजेस हो गया है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लोग एक कस्टम वर्क करें
उसके लिए आप हमेशा एक न्यू लेयर ले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और एन, और यहाँ पर हमने एक न्यू लेयर यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब इस तरह क्रिएट करने के बाद अगर मुझे क्या फिल करना हो, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो मैं कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूंगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है। और अगर कोई बंदा हमसे बोले कि नहीं मुझे फोरग्राउंड को फिल करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑल्ट प्लस बैक स्पेस को रेफर कर देंगे। तो ये दो हमारे पास शॉर्टकट की है जिनका आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। देखिए हम कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करते हैं या ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है, दोनों एक ही बात है। इसके अलावा हम कंट्रोल डी जब प्रेस करेंगे तो हमारे साथ डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका कमाल, न्यू लेयर का ये कमाल होता है कि आप इसको अभी किसी भी जगह पर मूव कर सकते हो, प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हो। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप फोटोशॉप में कस्टम काम करें तो हमेशा उसके लिए एक न्यू लेयर लिया करें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग उसको इंडिविजुअली फिर बाद में डिलीट भी कर सकते हो और उसमें चेंजेस वगैरह या एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ये फिल से रिलेटेड ऑप्शंस थे। अब कई मरतबा हमें क्या करना पड़ जाता है, कई मरतबा हमें कलर्स को स्विच करना पड़ जाता है, ठीक है। तो कलर स्विचिंग के लिए हम क्या करेंगे, कलर स्विचिंग से मेरा मुराद है अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है मुझसे कहे कि मुझे फोरग्राउंड की जगह बैकग्राउंड कलर चाहिए और बैकग्राउंड की जगह फोरग्राउंड, तो मैं कौन सी फीचर का इस्तेमाल करूंगा। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बड़ी ज़बरदस्त शॉर्टकट बताता हूँ और वो शॉर्टकट है एक्स। एक्स से हमारे पास क्या होता है, स्विच। आप लोग जितना इसको टाइम प्रेस करेंगे वो स्विच करता जाएगा, ठीक है। जब मैं एक्स कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली कलर्स एक्सचेंज हो गए। अगर मैं दोबारा एक्स प्रेस करूं तो दोबारा से एक्सचेंज हो गए, ठीक है। तो एक्स के साथ आप फोरग्राउंड कलर को बैकग्राउंड में बदल सकते हो और बैकग्राउंड कलर को आप आसानी के साथ फोरग्राउंड में बदल सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप लोग जो है इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो आपने हमेशा याद रखना है कि आप लोग यहाँ पर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की रिप्रेजेंटेशंस जो है गलत ना कर दें, उसमें आप लोग फीचर्स को प्रॉपर एडजस्ट कर सके, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट फीचर आता है जो कि रिलेटेड है जूमिंग के साथ, ठीक है। मतलब जब भी आप फोटोशॉप में काम करेंगे तो आप डिफरेंट जूमिंग का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला है स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, ठीक है, और इसके साथ साथ कंट्रोल माइनस। इन दो शॉर्टकट कीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के साथ देखिए जूम इन होता है, ठीक है, और कंट्रोल माइनस के साथ क्या होता है, जूम आउट होता है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अगर आपको एक पिक्चर को क्या करना हो, फिट टू स्क्रीन करना हो, मतलब स्क्रीन के मुताबिक फिट करना हो, उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जीरो, ठीक है। मैं जैसे ही कंट्रोल बटन को होल्ड करूंगा और जीरो प्रेस करूंगा, देखिए बिल्कुल फिट टू स्क्रीन आ गया। और अगर कोई बंदा हमसे बोले कि नहीं मुझे क्या करना है, मुझे फिट टू स्क्रीन का नहीं करना, मुझे एक्चुअल पिक्सेल्स चाहिए, मतलब एक पिक्चर की एक्चुअल 100% पर जो क्वालिटी होती है उसको एक्चुअल पिक्सेल्स कहा जाता है। उसके लिए आप लोग कंट्रोल बटन को होल्ड करके 1 प्रेस कर देंगे, ठीक है। बस देखिए मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, ये इस इमेज की बिल्कुल एक्चुअल क्वालिटी है। तो ये बहुत ही हाई रेजोल्यूटेड इमेज है, तो ये इसलिए बिल्कुल बेस्ट तरीके से दिखा रहा है। और यहाँ पर आपको जूमिंग लेवल शो होगा 100%, ठीक है, मतलब ये इसकी पूरी एक्चुअल क्वालिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी एक्चुअल पिक्सेल्स की जो है रिप्रेजेंटेशन। अगर आप लोगों के पास माउस है, ठीक है, तो माउस की मदद से आप लोग क्या करेंगे, जब आल्ट की को आप लोग होल्ड करेंगे और आप स्क्रॉलर की इसमें जो है की होती है, ठीक है, स्क्रॉलर बटन होता है, अगर आप उसको अप साइड जो है अप स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, जूम इन होगा, और अगर आप डाउन स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारे पास जूम आउट होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने जो है याद रखना है। अब एक चीज़ को जब आप जूम करते हो तो जाहिर सी बात है अपने एक जगह से दूसरी जगह भी जाना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है मूवमेंट के लिए, मतलब इसको मूव करने के लिए एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम बोलते हैं हैंड टूल, ठीक है। हैंड टूल को टेम्पररी लाने के लिए आप लोग स्पेस बार को होल्ड करें और फिर आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर स्पेस बार को होल्ड करता हूँ तो एक टेम्पररी हैंड आ गया। अगर स्पेस बार से जो है वो हटाएंगे स्पेस से तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फिंगर इसके ऊपर रखता हूँ, देखिए मैं आसानी के साथ इस पिक्चर को प्रॉपरली स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन किसी भी जगह इसको प्रॉपर में स्क्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास था कौन सी मेथड, ये हमारे पास थी जो है 5th वन मेथड। फिर हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है, ठीक है, थ्रू द टूल, कि हम टूल के थ्रू भी कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली Z प्रेस कर देना है तो ये जूम टूल आ जाएगा। इसकी मदद से भी आप इन एंड आउट
कर सकते हो। ठीक है, किस तरह करेंगे अब देखिए, यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा Z तो ये जूम टूल आ जाएगा। ठीक है, अब Z प्रेस करने के बाद अगर आप इसमें लेफ्ट क्लिक जो है प्रेस करेंगे तो देखिए ये जूम इन होगा। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर Alt की को होल्ड करें और फिर लेफ्ट प्रेस करें तो ये जूम आउट होगा। ठीक है, ये जूम इन और जूम आउट का तरीका है। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास जूम इन होगा, और अगर आप लोग Alt प्लस क्लिक करेंगे एक पिक्चर के ऊपर तो ये क्या होगा, हमारे पास जूम आउट होगा। ठीक है, Alt प्लस क्लिक, ये हमारे पास हो जाएगा जूम आउट। इस फीचर का भी आप लोग इस्तेमाल बखूबी कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसमें आप लोग काम कर सकते हो। तो जब मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक नॉर्मली प्रेस करूंगा इस तरह आएगा, और अगर मैं Alt को होल्ड करके लेफ्ट क्लिक प्रेस करूँ तो ये आप लोगों के पास इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। फिर इसमें एक और हमारे पास ऑप्शन जो है आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उसको हम बोलते हैं स्क्रबी जूम। ठीक है, कौन सी जूम बोलते हैं, स्क्रबी जूम। ठीक है, जो कि किस चीज़ पे डिपेंड करती है, होल्डिंग ऑफ लेफ्ट क्लिक पे ये डिपेंड करती है। फिर आप लोग जिस मूवमेंट मतलब जिस साइड आप इसको मूव करेंगे फिर ये दूसरी उस चीज़ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो मैं आऊँगा फोटोशॉप में, अगर आप लोग ऊपर यहाँ पर इस मेन्यू में आए तो देखिए यहाँ पर आप लोग को एक फीचर मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रबी जूम बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर ऑलरेडी चेक लगा हुआ है, अगर चेक नहीं लगा तो इस पर चेक आप लोग लगा दे। ठीक है, अब चेक लगाने के बाद इसका कमाल देखे, मैं यहाँ पर फोटोशॉप पिक्चर पे के ऊपर आया, लेफ्ट क्लिक को मैंने होल्ड करके रखा है और मैं यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ये जूम इन कर रहा है। आप लेफ्ट क्लिक को होल्ड रखें और यहाँ पर आप लोग पीछे की तरफ जब जूम आउट करेंगे तो देखिए लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया, ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये जूम आउट होगा, नीचे की तरफ ले आएंगे तो देखिए ये जूम इन हो रहा है और आप लोगों को पिक्सेल्स प्रॉपरली जो है डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट मेथड है जिनकी मदद से आप लोग जूमिंग वगैरह को भी प्रॉपर सेट कर सकते हो और उस पर जो है काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये बेसिक्स आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ ली, क्लियर कर ली, तो अब आप रेडी है कि आप फोटोशॉप में काम कर सकते हैं और उस पर प्रॉपरली आप लोग रिप्रेजेंटेशन कर सके। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास अबाउट फोटोशॉप, उसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें सीखी। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।